अब जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इससे पिछले पार्ट में आपको बताया मैंने कि मैंने कैसे कुछ फंक्शंस थे उनका मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिए, ठीक है। लेकिन हमने किसको यूज किया? बाय डेफिनेशन, इस प्रोसेस को यूज किया। इसकी 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास एक्स में चेंज आती है, उसकी वजह से वाई में चेंज आती है, फिर हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसकी हम डेल्टा एक्स डिवाइड करते हैं, लिमिट लेते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन अब जो मैं फंक्शंस लूंगा उनके लिए हमें एक और चीज का पता होना जरूरी है, और उसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये क्या होती है? बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसी होती है कि जब हमारे पास फर्ज करें इस तरह की कोई टर्म बने ब्रैकेट में, और ऊपर पावर जो है वो n, ठीक है। क्या आ रही हो? n। तो यहाँ पे जो हमारे पास है x, अगर वो जो x है वो क्या आ रहा हो? -1 से 1 के दरमियान आ रहा हो, तो उस टाइम हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनती है ये किस तरह की बनती है? देखें उस पे ये कैसी बनेगी? 1 प्लस पावर को नीचे उतारेंगे, nx प्लस n-1 2 का फैक्टोरियल प्लस, और साथ में x की स्क्वायर आ जाएगा, प्लस n-1 और n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x की पावर 3, ठीक है, सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास चलता रहता है। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। तो अब जो मैं क्वेश्चंस करूंगा उसमें ये भी यूज होगी, तो मैंने इसलिए आपको एडवांस में बता दी। इसको याद कर लें, इसको एक दो बार आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब इसको हमने क्या करना है आगे जब क्वेश्चंस करेंगे। अब मैंने पहले पार्ट में भी आपको मैंने सिंपल क्वेश्चंस थे, पहले में मैंने 2x का स्क्वायर प्लस 1 एक ये एग्जांपल करवाई थी, और दूसरे में ये। तो ये दो एग्जांपल मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ, वो सिंपल थी, इनमें इस तरह का कोई सीन नहीं था। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें ये फॉर्म बन रही होगी, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सपेंशन हमें लगानी पड़ेगी। बाकी सारा प्रोसीजर वही है जिससे हमने इन दो को सॉल्व किया था, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल को। उसमें क्या है मेरे पास? x की पावर कितनी है? 40, ठीक है। ये मेरे पास एक फंक्शन है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन हम कैसे उसको करना है? बाय डेफिनेशन। तो उसके लिए वही फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है कि ये किसके बराबर है? y इज इक्वल टू एक्स की पावर 40। तो जब x में चेंज आएगा तो y में भी चेंज आएगा। तो चेंज किस तरह का आएगा? इस बार हमारे पास आ जाएगा, जब x में चेंज आएगा x प्लस डेल्टा x, इसमें ये ऐड हो गया पावर ऊपर 40, तो यहाँ कितना बन जाएगा? y प्लस डेल y, ठीक है। ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स पावर 40 माइनस वाई। अब यहाँ तक तो आप सबको पता है, पहले ही हमने किया हुआ है। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज समझाऊंगा जो हमने अब यहाँ पे करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो एक बार मैं फिर दोबारा आपको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हमने क्या यूज करना है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन कह लें या एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अब देखें, इसके लिए हमने क्या कहा था कि यहाँ अंदर पहले 1 हो, फिर x, और उसकी पावर कितनी हो? n। तो ये किसके अप्रोचेज है, इस किसके अप्रोक्सीमेट बनता है ये? 1 प्लस एन एक्स प्लस n-1 2 फैक्टोरियल और x की पावर 2 और सो ऑन, ये इस तरीके से चलता है। तो अब हमने इसी चीज को यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे फिर देखें। मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल वाई, पहले हम ये चीज इस तरह की चीज यहाँ पे बना लेंगे। बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से x को कॉमन लूंगा। x को जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा? देखें ये अभी जो x की पावर 40 है ये इन दोनों पे है, तो मैं जब x को कॉमन लेता हूँ अंदर कितना रह जाएगा? 1 प्लस डेल एक्स ओवर x, ठीक है। और होल की पावर कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी 40 माइनस, अब ये y की वैल्यू कितनी है वो हमने बाहर लिखी हुई है, x की पावर 40, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट, डेल y वो कितना हो जाएगा? ये x की पावर जो 40 है ये इस पे भी है और इस पे भी है, तो इसमें से मैं निकाल लेता हूँ पहले। x की पावर 40 को मैंने बाहर लिख लिया, और अंदर कितना रह गया? अंदर अब मेरे पास क्या आ गया? देखें ये x की पावर भी 40 है, और 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स, इसकी पावर भी 40 है, माइनस एक्स की पावर 40। तो ये चीज़ आ गई। अब देखें, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? डेल वाई मैंने यहाँ पे लिखा, इधर कितना आ गया? एक्स की पावर 40 को कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना रह गया? 1 प्लस
डेल एक्स ओवर एक्स, ठीक है, और पावर 40 माइनस 1, ठीक है। मतलब यहाँ से मैंने इधर से भी कॉमन ले लिया और इधर से भी कॉमन ले लिया, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ तक करने के बाद आप देखें, अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन वैसी बन गई है जैसी हमें चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे जो x है उसकी क्या कंडीशन है कि जो x है वो -1 और 1 के दरमियान में होना चाहिए। तो -1 और -1 और 1 के दरमियान में हमेशा फ्रैक्शनल टर्म आती है p ओवर q के फॉर्म में, तो वो यहाँ पे बन गई है। स्टार्टिंग में 1 आता है, वो भी आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें एक्सप्रेशन, अब हमने इसको इस सारी को इस तरह का बनाना है, ठीक है। तो देखें कैसे बनाते हैं। डेल y इज इक्वल टू एक्स की पावर 40 और अंदर कितना आ जाएगा 1 प्लस, मैंने क्या किया था n को उतारा था और साथ में x के साथ लिखा था। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मैं लिखूंगा 40 को नीचे उतारा, साथ में कितना लिखूंगा डेल x ओवर x, ये आ जाएगा प्लस फिर कितना आ जाएगा 40 और 40 माइनस 1, ठीक है, ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x होल की पावर 2 प्लस सो ऑन, इस तरह ये चलता ही जाएगा, ठीक है। तो एक तो आ गया ये सारी चीज, मैंने सिर्फ इसको ओपन किया अभी, तो ये मैं सारा इस तरह से लिख दिया, -1 साथ में वैसे ही आ गया, तो मैंने इसको भी ऐसे लिख दिया। बस यही मेन चीज थी। इसके बाद हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं अब मिटा देता हूँ, इसको अब याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखें, ये मेरे पास आ गया डेल y इज इक्वल टू ये x की पावर 40 वैसे ही अंदर ये कितना आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे जो 1 है और ये -1 है, ये कैंसिल, बाकी कितना रह जाएगा, बाकी मेरे पास रह जाएगा। और एक और चीज देखें, ये जो टर्म है ना डेल x ओवर x, इधर भी है इधर भी है, मतलब वो सब में आ रही है। मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ डेल x ओवर x, ये देखें फर्स्ट टर्म तो इसके साथ 1 और -1 कैंसिल, उसके बाद ये टर्म बचती है ये वाली, फिर ये वाली, फिर उससे आगे, तो हर टर्म में ये वाली टर्म तो आ ही रही है। तो इसको मैं कॉमन निकाल रहा हूँ क्योंकि इसमें भी है इसमें भी और से आगे भी आएगी, तो इसको मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास डेल्टा x ओवर x, और अब अंदर लिखते हैं। तो अब अंदर क्या आ जाएगी, जब ये कॉमन निकल गई तो पीछे अंदर कितना रह गया 40 रह गया, ठीक है, प्लस 40 इंटू 40 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। अब ये इसकी पावर 2 थी, एक बार हमने कॉमन ले ली तो एक बार रह गई, तो ये कितना आ जाएगा डेल एक्स ओवर एक्स प्लस, और ये सो ऑन इसी तरह चलती जा रही है। ठीक हो गया, यहाँ तक लिख लिया हमने। अब मैंने अब क्या कहा था कि बस इतना ही सिंप्लीफाई करना था, आगे वो स्टेप जो हम पहले करते आ रहे हैं कि इसको डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। ये देखें अब यहाँ पे नीचे एक एक्स है ऊपर 40 है, तो एक बार ये कैंसिल, तो एक्स की पावर कितनी रहेगी 39, और साथ में डेल एक्स वैसे ही, और अभी हमने क्या किया इसे डिवाइड भी करवा दिया डेल एक्स से, और बाकी ये सारी टर्म वैसे ही आ जाएगी 40 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 1 ठीक है, सो ऑन, ये भी कैंसिल। अब पीछे क्या रह गया हमारे पास, अब रह गया हमारे पास लिमिट लेना। तो लिमिट अब लेते हैं। अब जब यहाँ पे लेंगे टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा लिमिट डेल एक्स ओवर अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास लिमिट 39, अंदर कितना है 40 प्लस 40 इंटू 40 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स प्लस, इसी तरह चलती जा रही है। तो अब देखें ये जो टर्म है ना डेल एक्स, ये फर्स्ट में नहीं थी, सेकंड टर्म के अंदर है, थर्ड में भी होगी, फोर्थ में भी, इससे आगे जितनी होगी सब में ये टर्म जरूर होगी, और ये हमारे पास क्या हो रही है 0 हो रही है। तो मतलब क्या हुआ कहने का कि ये सारी हमारे पास क्या बन जाएगी एफ ऑफ एक्स प्राइम बन जाएगी। और बाकी देखें यहाँ पे ये जो डेल एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो सेकंड टर्म भी 0 थर्ड भी 0 और इससे आगे सारी की सारी क्या हो जाएंगी 0। तो रह क्या जाएगा, रह जाएगा हमारे पास सिर्फ
39 रह जाएगा और अंदर कितना रह जाएगा 40। ठीक है, सिर्फ ये दो चीजें रह जाएंगी। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स हमारा डेरिवेटिव बना वो कितना बन गया 40 और साथ में 39। तो ये हमने निकाल लिया डेरिवेटिव। हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या था, वो था हमारे पास एक्स की पावर 40। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकला ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जांपल की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम एक और ट्राई करते हैं। अब इसके बाद एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। उसमें मैं क्या लेता हूँ, पावर में पहले एक्स की पावर 40 ली थी, अब मैं एक्स की पावर लिखता हूँ -100। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, हमारा फंक्शन है। तो इसमें भी हम इसको क्या सॉल्व करते हैं, ये एग्जांपल चल रही है हमारे पास और एग्जांपल नंबर 4 है। ठीक है, तो अब देखें मैं इसमें भी क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर -100। ठीक है, तो जो चेंज आएगा वो y में आएगा डेल्टा y का, जब क्या होगा x में डेल्टा x का चेंज आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखें अब क्या करते हैं, y को उस तरफ ले जाएंगे, इधर कितना रह जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा। और अब यहाँ पे भी हमने वही काम करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x कॉमन ले लेता हूँ। जब x को कॉमन लूंगा तो अंदर कितना रह जाएगा 1 और इधर डेल्टा x ओवर x रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और होल की पावर कितनी हो जाएगी, -100। ठीक है, मतलब ऊपर पावर को हमने नहीं छड़े, सिर्फ अंदर से कॉमन लिए। और इधर क्या है, -y आ गया। अब डेल y इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसको देखें, ये जो पावर है -100 वो इस पे भी है और इस पे भी है। तो x की पावर भी -100 और 1 प्लस डेल x ओवर x, इसकी पावर भी -100 माइनस y रह गया। y की पावर कितनी है, x की पावर -100। ये y की वैल्यू लगा दी। तो अब ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इन दोनों में से ये कॉमन आ रही है, तो ये निकाल लेते हैं। x की पावर -100 मैंने कॉमन निकाल ली। ये सेम पिछले एग्जांपल जैसी है। इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x -100 और -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये तकरीबन वही स्टेप है जैसे हमने पहले किया था। अब यहाँ से हमने फिर लगानी है बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो बायनोमियल एक्सपेंशन जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वैसे ही जैसे था। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस, पावर को नीचे उतारेंगे, -100, साथ में ये आ जाएगा उसी तरह, प्लस फिर से -100 और -100 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल और डेल x ओवर x होल की पावर 2, सो ऑन। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, इसको मैं अलग से ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लेता हूँ कि ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। सिर्फ मैंने इसको एक्सपेंड किया है, सिर्फ इस हिस्से को यहाँ एक्सपेंड कर दिया, ये -1 वैसे ही आ जाएगा। आ गया। अब देखें डेल y उसी तरह, अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, ये कैंसिल हो गए जैसा हमने पहले किया था। और ये वाली टाइम मैंने आपको फिर बताया, इसमें भी आ रही है, इसमें 2 बार आ रही है और आगे हर टाइम में आएगी। तो इसको मैंने, ये पहले से बाहर था डॉट, इसको मैंने खुद से बाहर निकाल लिया कॉमन, क्योंकि ये हर टाइम में था। अंदर कितना रह गया, -100। ठीक है, प्लस उसके बाद फिर क्या रह जाता है, -100 -100 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब ये एक बार रह गया। ठीक है, और सो ऑन, ऐसे ही चलता जा रहा है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाना है दोनों साइड पे, तो वो मैं यहीं पे करवा देता हूँ। डेल्टा एक्स से यहाँ पे भी डिवाइड करवा दिया और डेल्टा एक्स से यहाँ पे भी डिवाइड करवा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, क्या यहाँ से ये कैंसिल और ये यहाँ ये एक बार लिखा है और ऊपर ये कितना है -100। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, ये नीचे है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी जो 1 है अभी, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा और उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, देखें ये जब ऊपर जाएगा तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x है, ये कितना हो जाएगा, x की पावर -101 हो जाएगा। ठीक है, ये और अंदर कितना होगा, अंदर ये कितना है -100 और बाकी ये सेम वही -100 -100 -1 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x और प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद देखें क्या होगा। इसके बाद हमने करना है इसको
लिमिट अप्लाई करनी है, तो जब लिमिट लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स, और इधर कितना आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो, और यहाँ कितना आ जाएगा 101, और अंदर कितना आ जाएगा -100 प्लस ये सारी टर्म फिर से 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स और प्लस सो ऑन। ठीक है, तो अब देखें यहाँ हमें किसको जीरो करवाना है, डेल्टा एक्स इज अप्रोचेज टू जीरो, तो वो फर्स्ट टर्म में नहीं है तो वो बचेगी, दूसरी भी जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें यहाँ पे है, और तीसरी और इससे आगे सो ऑन सब में होगी। ये क्या बन जाएगा, अगेन हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्राइम बन जाएगा, और ये सारी जीरो हो जाएगी, सिर्फ 100 बचेगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 101, और ये कितना हो जाएगा -100। ठीक है, तो फाइनली फिर हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास जो हमारा एफ ऑफ एक्स प्राइम आएगा वो कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स प्राइम भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन था मीन्स के एक्स की पावर -100 उसका हमने क्या लिया था, डी ऑफ डी एक्स डेरिवेटिव लिया था, तो ये भी कह सकते हैं, तो एक ही बात है। तो ये कितना आ जाएगा फिर, ये देखें यहाँ पावर माइनस में है तो इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी, और ऊपर कितना आ जाएगा -100 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं एक और लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें जो कौन सी अभी तक हमने एग्जांपल कर रहे हैं उनमें ये है एग्जांपल नंबर 5। इसमें क्या आ जाता है, मैं ले रहा हूँ x की पावर कितनी है m। ठीक है, पहले अभी तक कोई नंबर ले रहे थे, पॉजिटिव नंबर भी लिया, 40 लिया, -100 लिया, मतलब वो सारा कुछ किया, अब हमने एक m ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस बार क्या है, हमारा फंक्शन है, तो हम क्या लेट करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर x की पावर m, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि x की पावर -m। जब x की पावर -m कहेंगे तो सेम वैसे ही होगी जैसे हमने भी किया था 100 के लिए। ठीक हो गया, तो सेम का सेम वैसे सीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको मैं नहीं कर रहा क्योंकि इससे पीछे जो भी हमने किया उसमें सेम ये सीन हो जाना, जहाँ जहाँ पे हमने -100 लिखा था वहाँ पे m लिखेंगे, तो ये सेम हमारी एग्जाम्पल वैसी हो जाएगी। और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ, ये एक एग्जाम्पल तो हमारी होगी क्योंकि सेम उसी तरह -100 की तरह। इसी तरह मैं कहता हूँ अगर एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6, उसमें क्या देता हूँ कि फर्ज करें हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो कितना है, एक्स की पावर m। ठीक है, एक्स की पावर m है, और इसी को हमने आगे क्या करना है, लेट कर लेना है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर m, और इसको आगे सॉल्व करना है। तो ये देखें, ये अभी हमने जो पहले एग्जांपल की थी उसमें हमने क्या किया था, y को किया था x की पावर 40 किया था। ठीक है, तो वो भी आपको याद है। तो ये दो एग्जांपल में -100 और ये +40 के साथ कर चुका हूँ। इसमें जहाँ जहाँ पे 40 मैंने अभी इससे पिछले एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था इस वीडियो की, जहाँ जहाँ 40 था वहाँ पे क्या कर देना है, m कर देना है, तो सेम ये भी एग्जाम्पल हमारी उसी तरीके से हो जाएगी। तो ये दो एग्जांपल्स हमने मजीद सेम उसी पैटर्न में कर लेनी है। अब देखें, मैंने अभी आपके सामने कौन सी एग्जांपल की थी, एक में x की पावर -100 कर दिया था, एक में x की पावर 40 कर दी थी, अब एक में प्लस ले पॉजिटिव टर्म ले थी, एक में नेगेटिव टर्म ले ली थी। अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें x की पावर मैं क्या कर देता हूँ 5/2। ठीक है, फ्रैक्शनल टर्म ले ली मैंने इस बार, तो ये हो गया मेरा फंक्शन। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो क्या करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 5/2, ये कर दिया। चेंज कैसे आएगा, y में चेंज आएगा डेल्टा y से, और x में क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x आ जाएगा, होल की पावर 5/2। ठीक हो गया, अब सेम वही काम, डेल्टा y इधर, और इधर कितना आ जाएगा, डेल्टा x होल की पावर 5/2 माइनस y। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से भी सेम वही काम, मीन्स कि वो हम जो मेन हमारा प्रोसीजर है वो वैसे ही रहेगा। इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो अंदर कितना रह जाएगा, डेल्टा x ओवर x रह जाएगा, और होल की पावर में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 ही माइनस y कितना है मेरे पास, y है x की पावर 5/2। अब ये डेल y इज इक्वल टू, ये जो x की पावर ये 5/2 है, ये इस पे भी है और इस पे भी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 माइनस x की पावर 5/2, ये इधर भी है और इधर भी है, मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ, तो x की पावर 5/2 कॉमन आ गया, अंदर कितना रह जाएगा, अंदर रह जाएगा ये मेरे पास, अंदर कितना आ जाएगा इस तरीके से 5/2 माइनस 1, ये टर्म बन गई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसके बाद मैं ये करूंगा कि इसको डेल एक्स इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड करवा दिया। अब देखें यहाँ तक कर दिया हमने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पे भी हमने वही लगा देनी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देनी है। तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स कर दिया, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 और नीचे डेल एक्स। अंदर देखें यहाँ पे बनेगा मेरे पास ये 1, पावर को शुरू में लेंगे 5/2 डेल एक्स ओवर एक्स वैसे ही, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा 5/2 5/2 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और ये इसमें सो ऑन चलता जाएगा। ठीक हो गया, ये सारी टर्म ऐसे ही, तो साथ में -1। अब यहाँ से फिर 1 और -1 कैंसिल, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स उसी तरह, यहाँ पे कितना है 5 की पावर एक्स की पावर 5/2, नीचे कितना डेल्टा एक्स है, यहाँ से डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन आ जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, तो अंदर कितना रह जाएगा, अंदर आ जाएगा 5/2 पहली टर्म रह जाएगी, इधर 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल, और ये एक बार रह जाएगी, सो ऑन ये चलता जाएगा। ठीक है, ये टर्म्स कैंसिल। अब ले लेते हैं साथ ही लिमिट भी, तो लिमिट क्या आ जाएगी, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, इधर ये, ठीक है, और इधर कितनी आ जाएगी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, और अंदर ये लिख दिया। और साथ में क्या आएगी, अंदर सिर्फ ये बची, ठीक है, क्योंकि बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उन सबके साथ डेल्टा एक्स आ रहा है, ये डेल्टा एक्स, और वो क्या अप्रोचेस टू 0। तो एक बार के लिए तो लिख देते हैं 2 का फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन, ये ऐसी चलती जाएगी। लेकिन क्योंकि लिमिट अप्लाई कर दी है तो ये सेकंड भी 0 और उससे आगे सारी क्या हो जाएंगी 0, और ये क्या बन जाएगा अगेन एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा प्राइम। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ x की पावर 5/2 बचेगी, और साथ में क्या बचेगा 5/2 बचेगा। तो हमारे पास जो हमारा जो फंक्शन था वो कितना था, x की पावर 5/2, इसका हम ये कह सकते हैं डेरिवेटिव हमने ले लिया, या फिर हम क्या कहेंगे f ऑफ x प्राइम, वो कितना आ जाएगा 5/2 और x की पावर 5/2 आ जाएगा। तो ये जी हमने क्या कर लिया, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। तो ये मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताई हैं, ओवरऑल तो मैंने 5 बता दी हैं, 3 उनमें से जो 4 थी वो सिमिलर थी, और ये तीसरी मैंने आपको एक और बता दी है। तो ओवरऑल मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने एक ऐसा फंक्शन लिया जिसमें पावर पॉजिटिव थी, ये वाला, इसमें आप यहाँ पे m भी कर सकते थे। दूसरा मैंने आपको क्या बताया जिसमें पावर नेगेटिव थी, इसमें आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल या कुछ भी लिख सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको क्या बता दिया जिसमें फ्रैक्शनल थी, मीन्स के 5/2, या आप यहाँ कोई और भी नंबर लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आपको बता दिया, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, जो आपको बाय डेफिनेशन का मैंने एक प्रोसीजर बताया कि हम कैसे इसको लेके चलते हैं, डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो है वो बताई, और आपको सर बायनोमियल एक्सपेंशन वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास जब 1 + x की पावर n ये फॉर्म बन जाए, और ये जो x है ये क्या हो -1 से 1 के दरमियान हो, तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं ये आपको पता हो, तो हम बाय डेफिनेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इन 3 एग्जाम्पल्स आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा, और इस तरह के कोई भी और क्वेश्चंस होंगे तो आप सॉरी तो आप इजीली कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।